अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम में। हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है हकीम आगा गफ्फार साहब को, जिनसे हम बात करेंगे कि कोरोना के दौर में, इस वक्त जब कोरोना ने हमारी जिंदगियों को अजीरन कर दिया है, इस पैंडेमिक के अंदर जहां हमने एक बार जो है वो बार बार सुनी कि आप अपने इम्यून सिस्टम के जरिए इसको शिकस्त दे सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो कि बीमारियों के खिलाफ फाइट करने की ताकत रखता है, मतलब आपकी कुव्वते मदाफियत, उसको आप किस तरह इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि आप कोविड को शिकस्त दे सके। कोविड ने जहां हमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फैलाई, इस दौरान हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे कि जिन्होंने अपने अच्छे इम्यून सिस्टम की वजह से इसके खिलाफ फाइट की और कोविड को शिकस्त दी। हम आज हकीम आगा गफ्फार साहब से एक बहुत बड़ा नाम, हम आज उनसे पूछेंगे कि वो हमें ऐसी कौन सी टिप्स देते हैं ऑर्गेनिक वे के अंदर कि हम किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाकर कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। सबसे पहले तो आगा साहब, मैं आपको वेलकम करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। मैं सिर्फ दो चीज़ों के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, और मेरी जो बात होगी वो थोड़ी सी शायद ज़्यादा मैं समझता हूँ औरों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए कि मुझे क्योंकि कोविड हो चुका है और मैं उससे भुगत चुका हूँ, तो फिर जो कुछ मैं कहूँगा वो अपने पर बीती हुई फिर कहूँगा। ये तो ज्यादा बहुत आपकी बात, अगर वैसे तो हम बहुत दुआ करते हैं आपकी लंबी सेहत वाली जिंदगी के लिए। आपको कोविड नहीं भी हुआ होता तो हकीम साहब आपकी बात जो है वो बहुत असर रखती है और लोग आपकी बात को बहुत ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि आप जो टिप्स देते हैं उनके ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार भी रहे हैं। लेकिन अब आपने कोविड का तस्करा किया, तो इस पस मंजर में प्लीज सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए कि किस तरह रहा और आपने किस तरह इसके अगेंस्ट फाइटिंग की। देखिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, हम असल में बुनियादी तौर पर आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम के हवाले से सबसे पहली एक गलतफहमी लोगों के जहन में है वो ये कि बाज बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं और वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए हम इम्यून सप्रेसेंट इस्तेमाल करते हैं। ये वो मसला है जिसकी वजह से वो लोग अपनी इम्यूनिटी को खराब कर लेते हैं, और इस मामले में मेरा ख्याल है कि उन लोगों को जो इम्यून सप्रेसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें इस मामले में बेहतर तौर पर सोचना चाहिए, अपने मालिज से मशवरा करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अपने इम्यून सिस्टम को पॉजिटिव करना चाहिए। ये एक बहुत बुनियादी सी बात है। इसके बाद जो एक कॉमन मैन है वो इम्यून सिस्टम को कैसे समझे और इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करे, मेरा ख्याल है कि दूसरा टॉपिक ये होगा। ठीक है। वो खुराक जो हमारे जिस्म में बेहतर तौर पर जाकर हजम हो जाती है, वो खुराक हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। अब वो खुराक आप क्या ले रहे हैं, ये है हमारा सवाल, जिसकी वजह से हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीजें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हजम होकर हमारे जिस्म को, इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। मसलन सबसे पहली खुराक का जिक्र कर रहा हूं। पहली जो खुराक है वो है मसलन गर्दन का गोश्त बकरे का। बकरे की गर्दन का गोश्त तकरीबन 100 ग्राम लेकर उसमें 1 लीटर पानी डालें, उसमें तकरीबन 2 बाई 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डालें, कम से कम 4 से 6 अदद मीडियम साइज के लहसुन के जवे डालें और 2 से लेकर 3 इंच दालचीनी डालें। इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह बॉईल करें। क्या मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए।
थैंक यू। तो मेरी दरखास्त ये है कि ये जो यखनी बन जाएगी, इसमें अगर आप नमक डालना चाहें तो नमक डालिए, काली मिर्च डालना चाहें काली मिर्च डालिए, कोई और अगर इसमें आप टेस्ट डेवलप करना चाहें तो वो कर लीजिए। मैंने ये किया कि बहुत दिनों तक पीने के बाद जरा दिल घबराने लगा, तो मैंने ये किया कि इसमें डाइस बनाए गाजर के, थोड़े से मटर डाले, थोड़े से आलू के डाइस बनाकर इसमें डालकर हल्का सा बॉईल कर लिया और मैंने वो वेजिटेबल सूप समझकर पी लिया। तो ये वो तरकीब थी जिसको मैं मुख्तलिफ शक्लें देता रहा, मुख्तलिफ टेस्ट डेवलप करता रहा और हल्के हल्के इन तमाम चीजों को मैंने मुस्तकिल इस्तेमाल किया, दिन में एक मरतबा लाजमन। आपने ये कोविड के दिनों में किया था? जी, मैंने कोविड के दिनों में किया था और ये इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। मैंने अर्ज की थी गर्दन की बोटी बकरे की, यहाँ पर एक चीज तरमीम हो सकती है, वो ये कि यहाँ पर बकरे का पाया भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आगा साहब कि कोविड, ये तो आपने बिल्कुल एक चीज बता दी कि यखनी जो है आपने कोविड के दिनों में लेनी है। कोविड के फौरन बाद बहुत बुरी वीकनेस हो जाती है। जी यकीनन, मैं जो दरखास्त करना चाह रहा हूँ, इसके लेने से कमजोरी की शिद्दत में कमी आ जाएगी और हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। दूसरा एक कावा जो मैं अब बता रहा हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो ऐसे एरियाज में मौजूद है जहां पर कोविड मौजूद है और वो उसकी अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं और वो कोविड से महफूज रहना चाहते हैं। ये कावा है, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट है, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए आप ये कोविड के दिनों में भी पी सकते हैं सॉरी, और कोविड से बचने के लिए भी पी सकते हैं। जी, कोविड के दिनों में पी सकते हैं और जो शख्स जिस हालत में भी हो, चाहे उसे वायरस हो चाहे ना हो, दोनों सूरतों में ये कावा जो है ये बहुत ज्यादा हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। वो दवा जो इस्तेमाल की जा सकती है, जो तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके 3 अज्जा हैं। पहला जुज है उसका 1 इंच बाई 1 इंच का एक टुकड़ा अदरक का, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 अदद लौंग। इन 3 चीजों को पानी में डालकर 1 कप पानी में बहुत अच्छी तरह बॉईल कीजिए, छान लीजिए और इसे अगर चाहें तो शहद मिलाकर और चाहें तो शहद के बगैर ये इसी तरह पी लीजिए। ये इम्यूनिटी को डेवलप करने में एक बहुत अच्छी हमारे जिस्म की मदद करने की दवा होगी। अदरक, दालचीनी और लौंग, ये 3 चीजें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज हमारे यहाँ आमतौर पर चटनियां बनाई जाती हैं टेस्ट के लिए, ये मशरिक की सौगात है। उसमें हरा धनिया भी होता है, उसमें पुदीना भी होता है, उसमें हरी मिर्च भी होती है, उसमें लहसुन भी होता है, उसमें सफेद जीरा भी होता है, उसके अंदर नमक होता है। आमतौर पर ये चीजें हमारी चटनी में डाली जाती हैं। बहुत सारे लोग इसमें कभी आलू बुखारा, कभी अनारदाना, कभी इमली और कभी लीमू इसका इजाफा कर लेते हैं अपने जायके के एतबार से। मैं इसमें एक चीज का और इजाफा अब करना चाहता हूं, वो है सुहांजने के पत्ते। अच्छा। यानी जो हम लोग आमतौर पर इसी तरह छोड़ देते हैं मोरिंगा को, मोरिंगा के पत्ते भी इसमें ऐड कर लिए जाएं तो आप यकीन कीजिए कि ये न सिर्फ हमारे हजम के निजाम के लिए अच्छी दवा होगी, बल्कि ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, हमारी शुगर के अगेंस्ट हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए, हमें ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए, हमें जोड़ों के दर्द से बचाने के लिए, हर एक के लिए बड़ी सेहतमंद चटनी है और ये हमारे हजम के निजाम को बेहतर भी करेगी और ये हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स अगर रिपीट करना चाहूँ, धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, सफेद जीरा, नमक, ये 6 चीजें। और अगर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो नमक इस्तेमाल ना करें,
उसमें फिर अब चॉइस आ गई कि नमक कम मिकदार में इस्तेमाल करें। नमक के अच्छा, मैं एक और चीज अभी अर्ज करता हूं। इसमें जो अगली चीजें हैं उसमें 4 चीजों की चॉइस है आपके पास। अगर आप बहुत कम खट्टा पसंद करते हैं तो आप सूखा आलू बुखारे का पेस्ट निकालकर इसमें डाल लीजिए। अगर आप कुछ खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें अनारदाना पीस लीजिए। अगर आप कुछ ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें इमली का पेस्ट बनाकर डाल दीजिए। अगर आप बहुत खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें नींबू का रस डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, और ये आप डेली ले ठीक लें। हम अच्छा, जैसे इसमें हमारे यहाँ तो क्योंकि रिवायत है, गर्मियों में भी लेते हैं दही में डाल के। जी बिल्कुल, दही में अगर फर्ज करें कि इसमें हमने सांडने के पत्ते यानी मोरिंगा के पत्ते ऐड कर लिए तो हम अपनी इम्यूनिटी को ही डेवलप नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारे अमराज से बचने की हम एक रास्ता भी इख्तियार कर लेंगे। सही, बिल्कुल यहाँ सही। एक चीज मुझे और इजाजत चाहिए आपसे कहने की, वो जी ये सर। कि अगर नमक के साथ आपने कोई खट्टी चीज डाली है, यानी अगर फर्ज करें कि आपने इसमें कम मिकदार में ही सही, अगर आपने इसमें लीमू डाला है तो लीमू की खटास नमक को न्यूट्रल कर देगी, नमक के असरात को कम कर देगी। ब्लड प्रेशर के मरीज कम मिकदार में नमक अगर डालेंगे तो उसका कोई बैड इफेक्ट उनके अंदर नहीं आएगा। मतलब अगर हम लेमन और नमक के साथ लेमन ऐड कर देंगे तो ब्लड प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपसे अर्ज करूं, हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर कोई तेजाब हो उसको कंट्रोल करना हो तो उस पर बेस डाल दीजिए। अगर तेजाब में हम बेस डालेंगे तो वो नमक बन जाएगा, अगर तेजाब में हम नमक डालेंगे तो वो बेस बन जाएगा। ये अल्लाह का निजाम है, ये साइंस की बुनियाद है, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। वाह, जबरदस्त, बड़ी दिलचस्प बात है ये तो। और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो बड़ा जादुई नुस्खा हो गया। यकीनन उन्हें इस्तेमाल कम मिकदार में से ही करना चाहिए, इसलिए कि सोडियम को न्यूट्रल करना है ना मुझे, तो अगर मैं एस्कॉर्बिक एसिड उसमें ऐड कर दूंगा तो सोडियम जो है उसकी असरात न्यूट्रल हो जाएंगे और उसके अंदर जो असर पजीरी है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की सलाहियत है, वो बहुत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल कीजिए, आपने बहुत कम मिकदार में मिकदार नमक की आप बात की इस्तेमाल। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा आगा साहब, मुझे इस शो से पहले नहीं पता था कि आप कोविड आपको हुआ है। मैं यहाँ पे आपसे 2 चीजें पूछना चाहती हूँ जस्ट अपने नाजरीन की अवेयरनेस के लिए। कोविड जब आया था तो हमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया, जो तहकीक हुई, वैसे तो नया वायरस था और तहकीक के बाद भी मुख्तलिफ तहकीक के बाद ही बातें जो है वो सामने आई। उसमें जो मेनली बात थी वो ये थी कि इसके कुछ रिस्क ग्रुप भी हैं, कि अगर इस रिस्क ग्रुप के अफराद को कोविड हो गया तो उनके लिए ये डेंजरस लाइन के अंदर वो आ जाते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने एक तो ओल्ड एज अफराद कहा था, वो लोग जो डायबिटीज का शिकार हैं, वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, इन लोगों को उन्होंने मतलब बड़ा क्लियरली कहा गया है कि अगर उनको कोविड होता है तो वो डेंजर जोन के अंदर है। तो और जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको डायबिटीज है, और तो इस हवाले से आपने इसको किस तरह ओवरकम किया? और क्या मैं चाहूंगी कि हमारे वो नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी एज के अंदर हैं और इन तमाम बीमारियों का भी अनफॉर्चुनेटली शिकार है, तो उनके लिए अगर आप कोई नसीहत करना चाहें अपने कोविड के एक्सपीरियंस को लेकर। मैं इस मामले में खुशनसीब समझता हूं कि मैं डायबिटीज का पेशेंट 25 साल से हूं। मैं तकरीबन 20 साल से हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं और मैं कोविड में भी मुब्तला रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नियर अबाउट 70 इयर्स मेरी एज है। तो मैं परफेक्ट आदमी हूं इस बीमारी के हवाले से, जो आप कुछ फरमा रही हैं उस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या किया, तो आप मैंने रूटीन सबसे अगर पहला आगा काम ये साहब किया। हमारे साथ शेयर कर लें कि आपको पता कैसे चला कि आपको कोविड हुआ है, हुआ कहाँ से था, कुछ आपको आइडिया हुआ था कि आपने वायरस कैच कहाँ से किया था? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस्लामाबाद से कराची गया था, प्लेन में? मैंने रास्ते में कहीं बाई प्लेन गया था, तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं रास्ते में कोई वायरस ले लिया।
हालांकि मैं इस बात का कायल हूं कि मैं कभी भी मास्क अपना ड्यूरिंग फ्लाइट नहीं उतारता, चाहे मुझे पानी ही क्यों ना पीना हो, मैं नहीं उतारता, मैं पानी पीता ही नहीं। तमाम एहतियात के बावजूद जब मैं अगले दिन क्लिनिक पहुंचा तो चढ़ते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा सांस इतना नहीं फूलता जितना आज फूल रहा है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरा सांस आज पता नहीं क्यों फूल रहा है। नेक्स्ट नाइट मुझे हल्का सा बुखार हुआ और सुबह मैंने जाकर के कोविड का टेस्ट करा लिया एहतियातन, वही कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उसके बाद मैं अपने डॉक्टर से मैंने रुजू किया। उन्होंने मुझे जो दवाएं दी मैंने उन्हें बड़ी बाकायदगी से इस्तेमाल किया, क्योंकि उन दवाओं में स्टेरॉइड कॉर्टिजोन थे, तो उसकी वजह से मेरे शुगर लेवल जो है वो कभी भी नहीं बढ़ता था, वो 500 पर चला गया। मुझे फौरन इंसुलिन पर आना पड़ा, मैं इंसुलिन पर आया, मैंने इंसुलिन लगाई। बाकी तमाम इससे पहले दवाएं आप इसी इंसुलिन तरह पे जैसे कभी नहीं थे आगा साहब? कभी नहीं, मैं एलोपैथिक मेडिसिन पे भी कभी नहीं था। 25 साल में मैंने जड़ी बूटियों ही से अपनी शुगर लेवल को हमेशा अंडर 7 रखा है, HbA1c को। अच्छा, जबरदस्त, मतलब माशाल्लाह। मैं सिर्फ ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि जी ऐसा हो सकता है, दुनिया में ऐसा पॉसिबल है। और इतनी शदीद मसरूफियत में जहां पर 16 घंटे बंदा बैठकर काम करता हो, वहां पर ये तमाम चीजें अरेंज करना, इन तमाम चीजों के साथ मुकाबला करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो कभी जिंदगी रही तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, लोगों तक नए पैगामात देंगे, इंशाल्लाह नई अभी चीजें आपने देंगे। देसी टीवी यूएसए के साथ हर वीक अब हमें टाइम दिया करना है, और हम आपको बिल्कुल जबरदस्ती आपसे टाइम लिया करेंगे। और आपने हमें ये सारी कहानियां जो है 1 बाय 1 हमने आपसे सब सुननी है। तो फिर उसके अल्लाह बाद ताला आप हमें बता रहे थे, फिर उसके बाद आपने मेडिसिन ली और यखनी, ये जो अभी आपने आगाज में हमें बताया, कहवा लिया, ये सारा कुछ। तो आपको कौन से ऐसे मेनली आपको कौन से सिम्टम्स हुए? वो जो मेन है, मुझे जायका चला जाता है। जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये तो नहीं हुआ कि जायका गया। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि मुझे टेस्ट कम जरूर हुआ था। तो मैंने जो खाना खाया उसमें अपने टेस्ट को बेहतर करने के लिए मैंने हरी मिर्चें खानी शुरू कर दी, लाल मिर्चों के बदले। हरी मिर्चें तो उसमें अंदाजा हो जाता था कि तमाम चीजें कुछ ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ये जो कावा मैंने आपसे अर्ज की थी, जिसमें अदरक, लौंग और दालचीनी थी, इन 3 चीजों का कावा मैंने बनवा करके दिन में 4 ग्लास पिए रोजाना। अच्छा, सही। और अगर सब स्टीम भी और लिया आपने? जी मैं अर्ज करता हूं, मैंने इन तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए मैंने जो दूसरी चीज ली वो जोशांदा लिया, जिसमें हमारे यहाँ आमतौर पे जड़ी बूटियों का जोशांदा होता है, जिसमें मुलेठी होती है, जिसमें उन्नाब होता है, तुख्म खतमी होती है, तुख्म खबाजी होती है, बनफशा होता है, गाजवान होता है। वो मैंने नुस्खा बनाया जो आमतौर पर मार्केट में मिल भी जाता है। खांसी का जो जोशांदा बहुत पुराने जमाने में बड़ा मशहूर था, वो मैंने रोजाना रात को सोते वक्त पीना शुरू किया, कफ सिरप के साथ, जो मेरा अपना बनाया हुआ था। उसमें आईवी था, आईवी लीव्स थे। अब आपका कफ सिरप जिसका आप तस्करा करें वो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, अगर कोई आपकी बात सुन के कोई लेना चाहे तो? बिल्कुल मिल जाएगा, आईवी लीव्स के साथ जो भी है वो मिल जाएगा। और हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अगर आप कोई कफ सिरप लेने से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आप एक लौंग चबाकर उसके बाद कफ सिरप लेना शुरू कर दीजिए, आपको इंशाल्लाह ताला जरूर फायदा होगा। लौंग हमारे बड़ी गले अच्छी के टिप है। लिए एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है और खांसी कंपैरेटिवली बेहतर कर देती है। उस दौर में भी मैंने लौंग को, जो कावा था उसमें, जब मैं कावा पीता था तो एक लौंग जो है मैं अपने मुंह में रख लेता था और मैं वो कावा पीता था या मैं कफ सिरप पीता था, उससे मुझे खांसी में बहुत आराम आया। वाह, तीसरी जबरदस्त, ये बात, तो बड़ी अच्छी टिप बताई है आगा साहब आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। और इसके अलावा जैसे क्योंकि मुझे खुद कोविड हो चुका है, जिस चीज का मुझे बहुत ज्यादा रहा था, मुझे बहुत शदीद वीकनेस थी, सांस का फूलना बहुत ज्यादा था, ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा रहे।
और लेकिन इन सब के बावजूद आई होप कि शायद हमारी ये बात जो है इससे कुछ और लोग सीख सकें, इस वजह से मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा जब ब्रीदिंग इशू हो रहा होता था, अगर मैं उस वक्त ऑक्सीमीटर पे अपने ऑक्सीजन लेवल चेक करती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र है कि वो 99% ही होता था। तो इसका क्या मतलब है, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। देखिए, जो हमारा ऑक्सीमीटर जो लेवल दे रहा होता है वो आपके जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है। वॉक करते हैं, चढ़ते हैं सीढ़ियां, हर सूरत में कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो फिर लेवल, क्योंकि हमारी फेफड़े में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो फेफड़ा ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है, इसलिए वहां पर सांस का फूलना हमारी एक लाजमी सी अलामत है जो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी वैक्सीन के हवाले से आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहें कि आपने वैक्सीन ले ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सेकंड डोज का टाइम भी हो गया है और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक अपनी सेकंड डोज भी ले लूंगा और इंशाअल्लाह ताला। और मैं लोगों से ये कहता हूं कि बात ये है कि हमें हर सूरत अपनी वैक्सीन को मैनेज करना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये सारे जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं और ये तमाम नेगेटिविटी में बातें चल रही हैं, नो डाउट लोगों को जहन में तमाम चीजें नेगेटिव डाली जा रही हैं, लेकिन ये बात तय कर लीजिए कि बहुत सारे लोग पहले कहा करते थे, मुझे याद है एक जुमला, एक टेलीविजन पे प्रोग्राम करते वक्त जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि जी ऐसा बहुत सारे लोग तो अभी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं सब बकवास है, सब प्रोपेगेंडा है और कोविड का कोई वजूद नहीं है। तो मैंने अगर उन साहब, आई लोगों एम को सॉरी, मैं मुहावरा दिया आपकी था। बात काट रही हूँ, यही तो अलमिया है। देखिए, जब कोविड आया तो लोगों ने इसको झूठ समझा, लोगों ने कहा, और अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको डिनाई कर रहे हैं। शुरू में कहा गया कि कोविड नहीं है, फिर कोविड होने के बाद, आने के बाद, वैक्सीन आने के बाद फिर इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना दी गई कि वैक्सीन लोग जो हैं उसको अवॉइड करें। तो मेरे ख्याल में आपकी बात लोग ऑथेंटिक समझते हैं, आपकी बात को सुनेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप पाकिस्तान में स्पेशली देखें कि तरक्की पजीर जो ममालिक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया में तो आपने देखा भी कि कोविड की कितनी बुरी सिचुएशन रही, लेकिन ओवरऑल इस खित्ते के अंदर वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस हवाले से जरूर बात करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी दरखास्त ये थी कि उस वक्त मैंने जो जवाब दिया था वो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि कोविड की कोई हैसियत नहीं है, उन्हें चाहिए कि कोविड के जो पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पर हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके पास जाएं, उनको गले लगाएं और गले लगाकर उनको तसल्ली दें कि बेटा ये कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, और जाकर वापस आए और 8 दिन बाद हमें आके रिपोर्ट करें कि अब वो कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ। मेरी दरखास्त ये है कि ये तमाम चीजें अगर डेवलप हो रही हैं, अभी थ्योरीज ही डेवलप नहीं हो रही, वैक्सीन भी डेवलप हो रही है, जो हमारी स्टडीज हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। यकीनन देखिए, बात यह है कि हर शख्स, मसलन मैं अपनी बात करूं कि मैं इतना पुराना डायबिटीज का पेशेंट हूं, मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं, अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूं और कहीं मेरा खून गाढ़ा है और उस खून में क्लॉटिंग हो जाती है और किसी किस्म का रिएक्शन मुझे हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार मैं हूं या वैक्सीन? ऑब्वियसली वो बीमारी है, जो बीमारी की जो रीजंस है वही होगी। आप यकीन कीजिए कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं और वो अपनी शुगर टेस्ट नहीं करते। मैंने पूछा कितना अरसा हो गया, तो कहते हैं महीनों हो गए। अब इंसुलिन डॉक्टर ने कहा है सुबह 14 यूनिट लगाओ, रात को 36 यूनिट लगाओ, हम लगा रहे। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, क्या रोज खाना एक जैसा खाते हो या खाना बदल कर खाते हो? जब खाना बदल कर खाते हो तो इंसुलिन की डोज क्यों नहीं बदलते? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट वो बदलनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन पर होते हैं और उनका HbA1c 10 से भी ऊपर होता है
और वो लोग जाकर के अगर वैक्सीन लगाते हैं और कोई रिएक्शन आता है, या वो लोग जिनका ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं, खून उनका गाढ़ा होता क्लॉटिंग है, के तो और वो आगा जाकर साहब बड़े वैक्सीन कम लगाते हैं। केसेस आए थे, और जो आए थे उसकी उन्होंने रीजंस भी बता दी थी, लेकिन लोगों ने इतनी ज्यादा उस ब्लड क्लॉटिंग की न्यूज को इतने नेगेटिव वे के अंदर स्प्रेड किया कि उससे मसला यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हम बहुत ज्यादा तहकीक के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम अफवाहों के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। और अब जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, वहां व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के मैसेजेस जो हैं उनको वायरल किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, जिनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है, और लोग बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए उनको ऊपर ना सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि आगे फैलाते भी हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो स्प्रेड होती है ना चीजें, इनमें अगर इंसान के अंदर एक चीज पैदा हो जाए कि मैं किसी भी मैसेज को उस वक्त तक फॉरवर्ड नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसकी तस्दीक ना कर लूं, अगर सिर्फ ये एक रवैया हमारे माशरे में आ जाए तो शायद हम लोग बहुत सारी मुसीबतों से महफूज हो जाए। बिल्कुल सही आगा साहब, बिल्कुल सही। आई होप कि शायद लोग आपकी बात को सुने और उस पे वो करें, अमल करें आपकी बात के ऊपर। उसके बाद फिर आपका अच्छा सा, मुझे आफ्टर कोविड थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको वीकनेस रही थी उसके बाद, कोविड खत्म होने के बाद 15 डेज के बाद। मैंने जिस तरह की कि मैं वो यखनी रोजाना पी रहा था, उसके अलावा एक यखनी हमेशा के लिए चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए बहुत फायदेमंद है, और वो है केकड़ा, क्रैब का सूप। चाइनीज में आमतौर पर क्रैब सूप चाइनीज होटल में मिल जाता है। क्रैब सूप बना करके उसको किसी भी तरह आप कोई चीज वेजिटेबल उसमें ऐड कर दें, चाहे उसमें बीन्स ऐड कर दें, चाहे आप उसमें छोले ऐड कर दें, अगर क्रैब सूप पीना शुरू कर दें तो चेस्ट में, मुझे यकीन है कि अगर आप एक हफ्ता अपना टेस्ट कराएं, एक्सरे करवाएं, और एक हफ्ते के बाद क्रैब सूप पीने के बाद अपना एक्सरे करवाएं, तो आपको बड़ा वाज़ेह फर्क लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आगा साहब, आज की बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही और हमने बहुत कुछ सीखा। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि कुछ दिनों में आप हमें दोबारा देसी टीवी यूएसए को वक्त दें, और हम मजीद उसके ऊपर कोविड के अलावा बात करें, हाई ब्लड प्रेशर पर बात करें, शुगर पर बात करें, और उन मसाइल पर बात करें जो लोगों को तंग करते हैं, और आपकी बात को ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है, आपकी बात पे लोग यकीन करते हैं, आपकी फेलोशिप बहुत ज़्यादा है, आपके फॉलोअर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपको सुनना चाहते हैं लोग। तो यकीनन हम आपसे दोबारा वक्त चाहेंगे जल्द ही। लेकिन आज की डिस्कशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोविड के पर्सपेक्टिव में बताया कि हम किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो बेहतर अंदाज में उसको फाइट करने के काबिल बना सकते हैं, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हमारे नाजरीन के साथ, और यकीनन मैंने बहुत कुछ सीखा है अभी आपकी बातों से। और इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त के लिए मैं यहाँ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन नाज़रीन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।